हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आज 11 दिसंबर 2022 को जो है टीईटी टेट आर्ट्स का पेपर हुआ है, तो उसकी ये सीरीज सी है। तो इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये सी सीरीज का जो है 61 क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? तो सबसे कम कार्यकाल वाले जो राष्ट्रपति थे वो थे जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में इस नाम से जाना गया। तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जाना गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कानपुर में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व जो है नाना साहिब ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है वो इंद्र के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क कौन था? तो भारत का बिस्मार्क जो है वो सरदार पटेल को कहा जाता है। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो सनराइज उद्योग के नाम से जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक जो है वो विशाख दत्त थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? तो जफरनामा जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है? तो चतुर्थ विश्व जो है वो तेल उत्पादक देशों का समूह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चौथ क्या था? तो चौथ जो है शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया एक भूमिकर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल तो है लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक जो हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये तो सभी को पता होगा, अनुच्छेद 343 एक इसका सही आंसर है। तुगलकनामा किसने लिखा था? तो तुगलकनामा जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है वो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी? तो ये जो है 61वें संशोधन द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये रिपीट हो गए हैं। अगला प्रश्न है, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो उनके लिए जो है ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित है।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 1947 में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट या सम्राज्ञी कौन थे? तो वो थे जॉर्ज षष्ठम। सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त है? तो वो है जस्टिस एस हिदायतुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? तो वो है धन विधेयक बिल, जिसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की कौन सी परत भारत बादल से विहीन है? तो वो है समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? तो वो है पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है राजस्थान से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान में शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो शोम्पेन जनजाति जो है वो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का डैश स्तर है? तो ये इसका तीसरा स्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन चरमपंथी नेता था? तो चरमपंथी जो नेता जो है इनमें से अरविंदो घोष है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बोटो किस भाषा का शब्द है? तो बोटो लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ था? तो वो थे सूरत अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए जिसमें नरमपंथी और गर्मपंथी नेताओं के बीच में विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो है अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो अशोक इसमें जो है कुछ मुझे ऑप्शन ठीक नहीं लग रहे हैं। वैसे तो मैंने सर्च किया है तो निगोथ जो थे निगोथ नामक भिक्षु से जो है उन्होंने बौद्ध शिक्षा ली थी। तो फिर भी अगर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग पता नहीं क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर आप देख लें अगर मिलता है तो, या फिर फाइनल आंसर की का वेट करें। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो बम्बई से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है? तो ये 99वां संवैधानिक संशोधन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो शिक्षा के अधिकार को जो है अनुच्छेद 21 ए के तहत रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ था उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस वक्त देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो ये 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर जो है मुझे नहीं पता है, तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में वन्य जीव अधिनियम जो है वो 1972 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो रबड़ का संबंध जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है।
निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो वो है सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश जो है वो स्विट्जरलैंड है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तीन ओर से घिरे भूभाग को कहा जाता है? तो तीन ओर से घिरे भूभाग को जो है प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो 1906 में जो है स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है वो भगत सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर धरा कटिबंध से होकर जाती है? तो वो है अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है वो चालुक्य राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। अगला प्रश्न है, अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो अखबार केसरी जो है वो मराठी में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है वो बर्मिंघम में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? तो वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश जिला शिवालिक श्रेणी में आता है? तो शिवालिक श्रेणी में जो है वो ऊना जिला आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मणि महेश मंदिर जो भरमौर में स्थित है किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया है मेरू वर्मन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य हैं? तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के कुल 3 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिरमौर में समझौता आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है? तो वो लिया जाता है बैद सूरत सिंह का। अगला प्रश्न है, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था, वह किस रेजिमेंट से थे? तो वो कुमायूं रेजिमेंट से थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो कांगड़ा जिले में कुल 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो पिन वैली नेशनल पार्क जो है लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो 49वीं समानांतर रेखा जो है कनाडा और अमेरिका के मध्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो इसके चुनाव जो है 6 माह के अंदर होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या था? तो भारत के प्रथम लोकपाल जो थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? ये जो है वो वस्तु और सेवा कर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो तांबे का अग्रणी उत्पादक है चिली। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है यूराल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है ताप, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल ही में भारत की किस महिला का स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्ति हुई है? तो वो हुई है रुचिरा कंबोज की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन मई 2020 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था टोक्यो में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण में पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी को मिला था? तो वो मिला था युजवेंद्र चहल को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो थे एकनाथ शिंदे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें भारत की रैंक जो है वो 136वीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका युग्म जो सम्मिलित नहीं है ये मुझे नहीं पता है, आपको पता हो तो बता दें। मेरे हिसाब से संतरा दूध हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस जो है वो जिनॉन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 1934 ईस्वी में किस पहाड़ी रियासत ने प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? तो वो मंडी रियासत ने बनाया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जापरो नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? तो वो सांगला घाटी का नृत्य है, किन्नौर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कांगड़ा चित्र शैली का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय राधा कृष्ण था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मंडी शिवधाम का निर्माण कौन सी धार में किया जा रहा है? तो वो कंगनी धार में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर किस जिले से है? तो वो शिमला से संबंध रखती हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वो उड़ीसा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के जो टेट का जो आर्ट्स का एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कस किए हैं। तो ये फाइनल आंसर की नहीं है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो हो सकता है गलत हो या फाइनल आंसर की में कुछ और दिए हों, तो आप फाइनल आंसर की का वेट करें और इन्हें जो है वो सही बिल्कुल करेक्ट ऐसा ना समझें कि यही सही है या कुछ हो सकता है इसमें कुछ आगे पीछे कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।